हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 कंटेस्टेंट के बारे में कि जितना भी ये गेम हुआ है 1.5 महीने का, अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, अब नवंबर आ चुका है, नवंबर भी एंड होने वाला है क्योंकि हाफ ऑफ नवंबर जो है वो एंड हो चुका है। तो इन सब महीनों को मिलाकर ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव करा है और अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट बनाया है, इस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको टॉप 3 नाम दूंगी जो टॉप 3 पोजीशन डिज़र्व करते हैं, और अगर आप मुझसे इन टॉप 3 से अग्री नहीं करते हो तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के टॉप 3 कौन कौन हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टॉप 3 बताऊं उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि इन कंटेस्टेंट घर में इस तरह के कंटेस्टेंट हैं और इस तरीके से दिख रहे हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं हमारे सबसे फेवरेट ट्रायो के बारे में, पता नहीं वो ट्रायो है नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। तो वो ट्रायो है शालीन, टीना एंड सुम्बुल का। ऑब्वियसली ट्रायो के नाम पे यही तीनों याद आते हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, सुम्बुल, शालीन और टीना के बारे में, टीना जो है अब अपना गेम सामने लेकर आ रही हैं। स्टार्टिंग में टीना सिर्फ एक चुगली करती हुई नज़र आ रही थी और लोगों के बीच फूट डालती हुई नज़र आ रही थी, चाहे वो स्टार्टिंग में सृष्टा के खिलाफ लोगों को भड़काना हो, या फिर शालीन को सुम्बुल के खिलाफ भड़काना हो, या सुम्बुल से दोस्त दोस्त करके उनसे हेट करनी हो और शालीन को प्यार में फंसाना हो। मतलब ये इस तरह के जो माइंड गेम्स, यानी कि बैक फुट पर आकर जो गेम खेल रही थी। लेकिन अब टीना जो है साफ साफ बोलती है। मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी, हालांकि अच्छी लगने वाली थी नहीं। जब सुम्बुल के बारे में उन्होंने कुछ बकवास करी थी कि सुम्बुल इधर का उधर करती है, तो सुम्बुल जब उन्हें हक करने आती है तो टीना बता देती है कि सुम्बुल, मैंने आपके बारे में ऐसी सी बात करी है। ठीक है, आप बात बोलो यार, आपके मन में बात है, बट लेकिन उसको इस तरह से वो मत करवाओ कि नहीं मैं आपका दोस्त हूँ, ये वो। तो ये सीन हुआ। तो टीना को अगर बात बुरी लगी कि साजिद खान ने शालीन और टीना को कंसिडर नहीं करा, उन्होंने वो चीज़ भी सामने रखी, तो मुझे अब टीना जो है, टीना का गेम जो है वो क्लियर लग रहा है। यार आप अच्छे दिखो बुरे दिखो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कितनी ऑनेस्टी के साथ अपनी गेम खेल रहे हो वो मैटर करता है। जो आपके दिल में है आप वो सामने रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो, और सबसे बड़ी बात क्या आप दिख पा रहे हो। तो टीना का गेम अब सामने आ रहा है। सुम्बुल की बात करूँ, सुम्बुल का कोई गेम नज़र नहीं आ रहा है। शी इज़ लॉस्ट, वो भी लॉस्ट ही नज़र आ रही है, क्योंकि अभी वो कुछ कर भी नहीं सकती यार। उनका जो प्लॉट था, माइंडसेट था, वो सब जो है पूरा हिल चुका है। वो बेचारी बहुत कुछ सोच कर आई थी बिग बॉस घर में, लेकिन उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द बिग बॉस के घर के बाहर जाना चाहिए और कुछ शोज़ करने चाहिए ताकि वो वापस से नॉर्मल हो सके, बैक टू बेसिक उन्हें होना चाहिए। और शालीन की बात करूँ, शालीन की ओवर एक्टिंग तो यार बहुत वर्ल्ड क्लास फेमस है। अब तो बिग बॉस ने भी स्टार्टिंग में बता दिया था, और अभी मैंने उनके बारे में एक और वीडियो बना रखी है, लिस्ट ऑफ मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट्स के बारे में। अब मुझे कहीं ना कहीं शालीन दिल के अच्छे लगते हैं, दिल के साफ लगते हैं इंसान, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा ही ओवर से ओवर एक्टिंग कर देते हैं, तो वहाँ पर वो काम ख़राब कर देते हैं। और जो एक कंटेस्टेंट में बात चाहिए कि फ्रंट फुट पर आके खेलने वाली, वो बात नहीं है यार। लिटरली वो गुस्सा करेंगे, फिर एकदम से पर्सनालिटी स्विच। तो इस तरीके के लोगों के साथ जो है इंसान रिलेट नहीं कर पाता है, और वो कहीं ना कहीं जो है इतना आगे नहीं जा पाते हैं। तो शालीन, टीना, सुम्बुल का गेम ये था। अब ज़रा बात करते हैं, इसी गुट के लोगों की बात कर लेते हैं। शिव जो हैं वो बखूबी जो हैं अपने आप को सामने ला रहे हैं, चाहे वो मैंने अगेन, इंसान नेगेटिव दिखे पॉजिटिव दिखे ये मैटर नहीं करता, इंसान दिखना चाहिए और अपनी जो उसके दिल में चीज़ें हैं वो बाहर निकाले। चाहे कोई भी उनके इंसिडेंट होते हैं प्रियंका के साथ, अर्चना के साथ, एट द एंड ऑफ द डे वो दिखते हैं कैमरास में, तो दैट मैटर्स। एमसी स्टैन की बात करूँ, एमसी स्टैन भी इनको जहाँ जो चीज़ सही लगती है गलत लगती है वो सामने आते हैं, अपनी चीज़ें रखते हैं, बट फिर भी जो एक आपको चाहिए होता है ना कि नहीं यार ये कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये, तो वो अपनी लड़ाई स्टार्ट करते हैं फिर सेटल हो जाते हैं। अगर मुझे एमसी स्टैन को कोई टिप देनी हो, मैं यही टिप्स दूंगी उनको कि थोड़ा सा और ज़्यादा वो फ्रंट फुट पर आएँ, क्योंकि वो कई जगह शांत रहता है, जहाँ उन्हें बोलने का मन करता है बोलते हैं। तो ये उनके लिए सही है, लेकिन अगर उनको गेम में और आगे जाना है, अपने लिए टॉप 3 पोजीशंस जो हैं अक्वायर करनी है, तो उनको थोड़ा सा और अपनी गेम को आगे बढ़ाना होगा। साजिद खान,
तो भाई वो तो घर के एकदम बुज़ुर्ग बनने आए हैं, तो उनका तो गेम कुछ समझ में आता नहीं है। सबको साथ में लेके चलो, जो गलत है डाँट दो, नहीं है सपोर्ट कर दो। तो साजिद खान के बारे में ना ही कुछ बोलें तो अच्छा है। अब्दू अब्दू जो हैं वो बहुत क्यूट दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनको गुस्सा आता है। हमने उनकी पर्सनैलिटीज़ देखी हैं, बट यहाँ पे अब्दू की कोई गलती नहीं है। अब्दू एक दिल के साफ़ इंसान है, उनको जो भी चीज़ें लगती हैं सामने अच्छी, बुरी, गलत, सही, सपोर्ट करना है दोस्तों को, नहीं करना है, बायस रहना है, नहीं बायस रहना है। अब्दू जो है फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं अपनी गेम। ऑल्दो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो उनके आस-पास के कंटेस्टेंट्स हैं, टीना, शालीन, सुम्बुल, निमृत, शिव, एमसी स्टैन, बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं अब्दू को। उनको भी थोड़ा-सा, हाँ, अब्दू गलत लग रहे हैं, उनको बोलना चाहिए, ताकि अब्दू की हमें और भी पर्सनैलिटी सामने देखने को मिले। शिव की बात हो गई। निमृत की बात करूँ तो निमृत का मुझे कोई पर्सनल गेम नज़र नहीं आता। स्टार्टिंग में लगा था कि यस, प्रियंका वर्सेस निमृत हमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद वो ग्रुप में ही समा के रह गई, उसके बाद फिर वो इस ग्रुप में समा के रह गई। तो वो बस मेरे को लगता है कि भीड़ का हिस्सा है। अगर शिव का कोई मुद्दा उठेगा तो निमृत आगे से बोलेंगी, एमसी स्टैन का कोई मुद्दा होगा निमृत बोलेंगी, टीना शालीन की लड़ाई होगी तो निमृत बोलेंगी, चुगली करनी होगी तो निमृत बोलेंगी, प्रियंका को अगर कोई बकवास करे तो प्रियंका से लड़ना होगा तो निमृत बोलेंगी। कोई पर्सनली कि हाँ निमृत का अपना मुद्दा उठाओ, निमृत को लोग बोलें। देखो, अगर आप बोल रहे हो प्रियंका सबका दिमाग ख़राब करती हैं, ये वो सबके मुद्दे में घुसती हैं, तो सब उनके बारे में ये हो वो हो, तो उल्टा बोल रहे हैं, बेकार बोल रहे हैं, वो ऐसी हैं वैसी हैं। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि बात भी उसी के बारे में होती है जिसमें कोई बात होती है। तो आई थिंक प्रियंका में कुछ ना कुछ बात तो है कि वो सबसे अलग लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, वो मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको दिखना है कैमरास में, आप देखने आए हैं, वो लोगों के हाथ में है कि आपको कितना पसंद कर रहे हैं, कितना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इस ग्रुप की बात कर लेते हैं, ज़रा अर्चना से स्टार्ट करती हूँ। अर्चना जो हैं ऑब्वियस फर्स्ट डे से वो गेम में दिख रही हैं, कभी वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कर देती हैं, कभी कभी उनकी बातों पे हंसी नहीं आती है, वो इरिटेट करने लग जाती हैं, और कभी कभी जो हैं वो बहुत ही अच्छा गेम खेलती नज़र आती हैं। तो अर्चना भी बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं मेरे हिसाब से। गौतम स्टार्टिंग में बहुत दिख रहे थे, चाहे उनका कैप्टनशिप उनको लेनी हो, चाहे शालीन से लड़ाई हो, चाहे निमृत से दोस्ती ना हो, सौंदर्य को लेके जिनका फेक रिलेशनशिप जो बिग बॉस ने करार दिया, उसके उसके बाद भी साथ खड़े रहना देख रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका ग्राफ जो है डाउन जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है उनके पास जब से वो उस ग्रुप से हटे हैं। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए हैं गौतम। एंड सौंदर्या जो है अपने आप को किसी ना किसी मुद्दे में डाल लेती हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर देती हैं। तो मुझे लगता है सौंदर्या भी काफ़ी अच्छा गेम खेल रही हैं, लेकिन उन्हें और भी ज़्यादा अच्छे से गेम खेलना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा जो है शाइन करें लोगों के बीच में। अब मैं बात करूँ अंकित की, अंकित जो हैं वो घर में ऑब्वियस सी बात है वो इतना नहीं बोलते हैं, लेकिन जितना भी दिखते हैं बखूबी दिखते हैं, ये बात सब मानेंगे। ज़्यादा नहीं दिखते हैं, जब भी प्रियंका की कोई लड़ाई होती है तो वो बीच में आते हैं, और जब भी आते हैं तो अच्छे ही लगते हैं। और दूसरी बात, उनके वन लाइनर्स जो हैं वो कमाल के होते हैं, बहुत ही तगड़ी लाइन्स मारते हैं, अच्छे अच्छे इंसान को चुप करा सकते हैं अगर बोले तो अंकित प्लीज़ यू शुड स्पीक। अगर प्रियंका की बात करूँ तो प्रियंका जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख रही हैं, बखूबी दिख रही हैं। अगर आप पूरा घर आपके अगेंस्ट चल रहा है, या लोग अगर घर वाले ही आपके बारे में बात करें, तो आप सोचते हो कि आप कितना दिख रहे होंगे। तो बाहर भी आप ही के बारे में बात हो रही है प्रियंका, तो फिर प्रियंका तो ऑब्वियस सी बातें दिख रही हैं। तो ये थे मेरी एनालिसिस इन कंटेस्टेंट्स के बारे में। अब ज़रा हम टॉप 3 अलॉट कर देते हैं, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। अगर मैं थर्ड पोजीशन पे रखूँ, मैं थर्ड पोजीशन पे रखना चाहूँगी अर्चना को। मैं आपको अगेन बता दूँ, मैं वोटिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घर में योगदान की बात कर रही हूँ, जिसका ज़्यादा रहा है। और इस बात में कोई डिनाई नहीं है कि अर्चना ने घर में बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया है। चाहे वो उनका लास्ट वीक अगर मैं पूरा बोलूँ तो वो शिव और अर्चना के ही नाम था कहीं ना कहीं। तो अर्चना ने बखूबी का जो है कंटेंट दिया है, और वो टॉप 3 में थर्ड पोजीशन ज़रूर डिज़र्व करती हैं, क्योंकि चाहे उनकी कॉमेडी हो, चाहे उनकी फ्रेंडशिप हो, या चाहे उनकी लड़ाइयाँ हो, वो दिखती हैं घर में, अलग से आती हैं सामने। तो मुझे लगता है कि उनका योगदान जो है सबसे ज़्यादा है, तो मुझे लगता है थर्ड पोजीशन जो है वो अर्चना डिज़र्व करती हैं। और मैं सेकंड पोजीशन जो है यहाँ पर देना चाहूँगी अगेन शिव को, क्योंकि मुझे शिव जो है एक काफ़ी अच्छे प्लेयर लगते हैं। वो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि उन्हें अपने गेम से क्या चाहिए, कहाँ उन्हें चीज़ें बोलनी हैं, और अपनी जो वो इतना, मैं अगर बोलूँ 4 लोग, अगर 5 4 5 लोग अगर इस साइड बैठ रहे हैं, प्रियंका, अंकित, गौतम, सौंदर्या, अर्चना,
और जो वो सारे के सारे उधर बैठ रहे हैं उन सब में से जो हाईलाइट होता है वो इंसान शिव ठाकरे हैं। तो मुझे लगता है कि शिव जो है अभी, क्योंकि मैं उनको सेकंड पोजीशन अभी इसलिए दे रही हूँ कि घर में उनका योगदान है, बट लेकिन कई बार जो है वो भी जो है थोड़ा इरिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन इरिटेट प्रियंका भी करती हैं, लेकिन अभी उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि कितने मुद्दों में वो बोले हैं, खड़े रहे हैं, सही गलत अगर सारा एनालिसिस करें तो शिव ठाकरे डिज़र्व्स टू बी इन टॉप 2 और वो सेकंड पोजीशन डिज़र्व करते हैं मेरे हिसाब से। एंड नंबर 1 ऑफ कोर्स अगेन मैं प्रियंका को देना चाहूँगी, नॉट ओनली बिकॉज कि मेरे को कोई एक अलग सा लगाव नहीं है प्रियंका के साथ, लेकिन फिर भी जितनी भी गेम मुझे उनके सामने आती, मतलब मुझे एक जो है इंसान का जो दिल होता है ना, वो पता चल जाता है कि वो किस हिसाब से खेल रहा है गेम। तो जहाँ उनको लगता है कि जो चीज़ उनके लिए गलत है सही है, वो वहाँ पर स्टैंड लेती हैं। हर चीज़ अगर दूसरों के लिए भी अगर उनको बोलना हो वो दूसरों के लिए भी बोलती हैं, खुद के लिए भी बोलती हैं। और ऑल्दो वो सबसे अलग और सही नज़र आती हैं यार, कम से कम यार बंदी में गट्स हैं कि वो मंडली से हटकर खेल रही है। तो मुझे लगता है इस गट्स को हैट्स ऑफ टू प्रियंका चहर चौधरी। तो मेरे टॉप 3 कंटेस्टेंट थे प्रियंका नंबर 1, नंबर 2 शिव ठाकरे, नंबर 3 अर्चना गौतम। और मैंने अब्दू को लिस्ट में नहीं शामिल करा है, मैं जानती हूँ अब्दू की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और अब्दू बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी बखूबी जो है वो हमें स्क्रीन्स पर दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक हम बिग बॉस की बात कर रहे हैं और योगदान की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब्दू क्यूट 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 बनकर थोड़ा सा लॉस्ट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेरे टॉप 3 थे, प्रियंका, शिव, अर्चना। और इसी नोट पर मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगी, लेकिन मुझे आप लोगों से ज़रूर जानना है कि आपके टॉप 3 कौन हैं, आप किन्हें समझते हैं कि आपके टॉप 3 हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन से कंटेस्टेंट जो हैं बार बज़ क्रिएट कर रहे हैं, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।